केदारनाथ में फटा बादल। हिमाचल में बादल फटने से 36 लोग लापता। बारिश से ट्रक बहा। पूरी दिल्ली भी पानी से लबालब। तेज बहाव में मां बेटे की गई जान। ये अलग अलग तस्वीरें हैरान परेशान कर रही है। पिछले कुछ घंटों में हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों में सिर तक पानी भरा है। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां चंद घंटों की बारिश ने पूरी राजधानी को डुबो दिया। क्या कस्बे, क्या पौष इलाके, सब पानी से लबालब है। दिल्ली के सबसे बड़े चौराहे आईटीओ के नजदीक जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, वहां पर जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के दफ्तर हैं और दूर दूर तक आपकी नजर जहां भी जाएगी वहां पर ये जल भराव नजर आ रहा है। और इस जल भराव को बाहर निकालने के लिए, ड्रेन तक पहुंचाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर और आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रैक्टर इंस्टॉल किया गया है जो एक पंप मशीन के जरिए पानी को ड्रेन की तरफ फेंक रहा है। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा जलभराव हो गया है। और जो दूसरी तरफ ट्रैफिक है वो देखिए कितनी धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि जो पूरी सड़क है आईटीओ से नोएडा जाने वाली, लक्ष्मी नगर की तरफ जाने वाली, वहां पर जलभराव है। इसके अलावा एक और अहम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो इनकम टैक्स विभाग का दफ्तर है। ठीक इनकम टैक्स विभाग के सामने जहां पर तमाम गाड़ियां पार्क होती हैं, जहां पर ये बस भी मौजूद है। आप देखें, पानी यहां पर जबरदस्त भरा हुआ है। देर रात जो बारिश हुई उसकी वजह से अभी तक असर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली वासियों को बारिश होने से गर्मी से राहत मिली, लेकिन नोएडा के खोड़ा में बारिश के तेज बहाव ने मां बेटी की जान ले ली। इस वक्त हम खोड़ा चौक पर मौजूद हैं, जहां कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। मेरे पीछे आप ये जो ड्रेन देख पा रहे हैं, इसे यहाँ पर तोड़ा गया है, क्योंकि एक माँ और बेटे यहाँ से अपने घर जा रहे थे और इतना ज्यादा जल भराव था कि वो यहाँ पर ड्रेन को समझ नहीं पाए और इस ड्रेन में बच्चा गिर गया। बताया जा रहा है कि उसके बाद बच्चे को बचाने के लिए माँ इस ड्रेन में कूद गई और बहाव इतनी तेज था, यहाँ पर पानी इतना ज्यादा था कि उन दोनों को ही नहीं बचाया जा सका। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां हम मौजूद हैं वहां पर गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच घंटों विवाद चलता रहा कि ये सीमा किसकी है और कौन इस मामले की जांच करेगा। और फिर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर इतना जलभराव होता है कि कोई यहाँ पर एजेंसी ध्यान देने वाली नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं। यहाँ पर ये जो आप रिहायशी इलाका देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का इलाका है। इस तरफ जहाँ पर आपको ये बसें नजर आ जाएंगी, जहां से लोग दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं, तो एक तरह से बॉर्डर का इलाका भी इसे आप कह सकते हैं। लेकिन कई घंटों तक यहाँ पर रेस्क्यू शुरू ही नहीं हो पाया और उसके बाद यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस ने मुहिम शुरू की और जब यहाँ से तोड़फोड़ की गई और इस पूरी स्थिति का जायजा लेने के बाद मां और बेटे की जो शव हैं उनको बरामद किया गया। तो ये है सिस्टम। और यहाँ पर जलभराव की वजह से 2 और जानें चली गई। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू चौधरी है। मुझे ये बताइए कि जलभराव की यहाँ क्या स्थिति रहती है और कल यहाँ क्या हुआ? सर ये 6:30 बजे के समथिंग वो माँ बेटे थे, वो आए बाजार मार्केट वगैरह से आ रहे होंगे। यहाँ पर जल भराव इतना कम से कम 4-5 फीट पानी था। उसी दौरान वो अपना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पता तो लग ही नहीं रहा है जब पानी में, वो दोनों लोग यहाँ पर डंप हो गए इसी नाले में और उनकी बॉडी सर कोई 11:30 बजे मिली है। यहाँ पर क्या कोशिश की गई उनको निकालने की? कोई प्रशासन शासन से? प्रशासन 10 बजे के करीब में आए, जबकि हमारे यहाँ गाजियाबाद पुलिस टाइमली आ गए थे। हमारे पार्षद थे, वो आ गए थे, उन्होंने जेसीबी बुलवा के यहाँ पर काम शुरू करवाया सबसे पहले। लेकिन आप बता रहे हैं कि 6-6:30 बजे के आसपास वो हो गए और 10 बजे दिल्ली पुलिस और जो ये एमसीडी और दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई भी ये देखने नहीं आया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ की हैं,
जहां देर रात बादल फटने से हालात बद से बदतर हो गए। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी है। श्रद्धालुओं को आपातकालीन हेलीपैड पर लाया जा रहा है। नदी पार करवाने के लिए एनडीआरएफ और डीडीआरएफ जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। सावन के इस महीने में जहां हरिद्वार इस वक्त कांवड़ियों से भरा है, वहीं बारिश इनके लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। ये तस्वीरें धर्म नगरी हरिद्वार की हैं, जहां भयंकर बारिश के तेज बहाव में कांवड़ यात्रियों का ट्रक पानी में बह गया। गनीमत रही कि ट्रक के अंदर कोई कांवड़ यात्री नहीं था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। शिमला की बात करें तो यहाँ बादल फटने से 36 लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। तबाही के मंजर की ये तस्वीरें न जाने कितनों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।